प्यारे बच्चों, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं और अवगत हैं कि इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के बारे में बहुत अच्छे स्तर तक उसको देख लिया है और मुझे आशा है कि वहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। आज हम एक नया जो टॉपिक है उसको लेके आपके सामने आए हैं कि अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व्स आपके पास दिए हैं तो आप कैसे फॉर्मेशन करोगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसी पे बेस्ड एक शीर्षक मैंने दिया है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखो मान लिया ये कोई आपका फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है एफ एक्स वाई सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन, जहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ प्यारे बच्चों ये जो C1 C2 Cn है सारे कांस्टेंट हैं एंड ऑल C1 C2 C3 Cn आर कांस्टेंट। ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। आइए बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है जरा ध्यान से देखना, आर आर्बिट्री कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, पहले ही डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। देन अब आपको क्या मिला, देखो जरा, एफ एक्स तो था, y था, dy अपॉन डी एक्स भी मिल गया है और बाकी कांस्टेंट तो कोई रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं। इक्वेशन नंबर जीरो, नहीं सॉरी, इक्वेशन जीरो, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। दोबारा से इसका डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। देन अब यहां से आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना, एफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स तो ऑलरेडी है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर अब आ जाएगा, क्योंकि जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स का करोगे तो वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों 3 हो गए। आई बात समझ में। इसी प्रकार जब आप इसका nth डेरिवेटिव निकालोगे आप पाओगे डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डॉट 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 डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन और C1 C2 डॉट 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 सी एन इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर क्या होगी, n होगी। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं है आपके यहाँ तक ही आपको करना पड़ेगा। मैं इन जनरल बता दिया कि आपने पहली बार x के रिस्पेक्ट में किया, दोबारा फिर किया, फिर nth टाइम किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो C1 C2 Cn कांस्टेंट है, इन सारे कांस्टेंट का मान निकालेंगे। इन सारे कांस्टेंट का मान निकालने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आपके पास है बनेगी, जो फाइनल इक्वेशन, वही हमारी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस फैमिली ऑफ कर्व कहलाएगा। यानी कि आपने क्या करना है बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में से आपने कुछ भी करके C1 C2 Cn को गायब करना है, यानी कि कांस्टेंट को गायब कर देना है। उसके बाद जो फाइनली जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको आप इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और एक बहुत मज़ेदार बात यहाँ पर ये है प्यारे बच्चों कि जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका जो ऑर्डर होता है ना, उसका जो ऑर्डर होता है वो इसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट के बराबर होता है। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इन एफ, ये मान लो। अब ये होता क्या है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है और फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक प्रश्न हम फॉर्मेशन का कर लेते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व ए ई की पावर बी एक्स, जहाँ ए और बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर ए ई की पावर बी एक्स दिया हुआ है, जहां a और b आप पे क्या है, आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें वैसे कांस्टेंट कितने, 2 कांस्टेंट हैं। अब इसका ऑर्डर मुझे पता लग रहा है कि मैं यहाँ से आपको बोल दूं कि इंडिपेंडेंट जो कांस्टेंट है वो 2 हैं, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर भी 2 आने वाला है। लेकिन कैसे आएगा इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए, तो वी हैव ये हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया बेटा। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। देन क्या मिला बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए ई की पावर बी एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर बी एक्स ही, और फिर बी एक्स का डेरिवेटिव बी आ जाएगा, तो ए बी ई की पावर बी एक्स। तो यहाँ पर अगर आप मैं बात बोलूँ आपको,
ये ए ई की पावर बी एक्स की जगह वाई रख दिया, बी बचा, तो इसको मैं बी वाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बी निकालना चाहूँ तो बी इक्वल्स टू, इसको बेटा मैं वाई डैश कर लूँ, चलेगा, वाई डैश, तो वाई डैश अपॉन वाई हो गया। ये थोड़ी देर बाद काम आने वाला है, ठीक हो गया। अगर इसको मान लो बेटा 2, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, अब यहां से क्या मिला, देखो y डबल डैश यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्यारे बच्चों इसको मैं y डबल डैश एक्स लिख सकता हूँ, और ये बी वाई है तो इसको मैं बी डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेता हूँ। इतनी बात सबको समझ में आई। अब जरा ध्यान देना, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर बी डी वाई अपॉन डी एक्स है, और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे b का मान वाई डैश अपॉन वाई है, तो इसको मैं वाई डैश अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कर सकता हूँ। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स भी वाई डैश ही यहाँ प्यारे बच्चों, तो ये वाई डैश अपॉन वाई इंटू वाई डैश हो गया, ठीक है। तो ये जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई, वाई से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर बराबर 0। ये आपके पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई इस फैमिली ऑफ कर्व के करस्पॉन्डिंग। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ आप ही लोग, मैंने भविष्यवाणी पहले कैसे कर दी कि उसका जो ऑर्डर है वो 2 आने वाला है। देखो ऑर्डर 2 आया ना बेटा, 2 आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इनमें से दोनों के 2 इंडिपेंडेंट है, ए अलग पोजीशन पे है, बी अलग पोजीशन है। देखो बी का मान जो रखोगे वो ई की पावर को बढ़ाएगा या घटाएगा, यहाँ ए जो रखोगे वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, स्केलर मल्टीपल जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो इसका मतलब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इज 2, सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों? ठीक हो गया, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, इफ y बराबर है आपके पास माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। चलो हमारे पास क्या है, y बराबर वी हैव माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। जरा ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ से भी मैं बता दूंगा कि इसका ऑर्डर 2 आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a कॉस के साथ है, b साइन के साथ है, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट कांस्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। पर ठीक है, आपकी शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है, तो इसको आगे करते जाते हैं। हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब बेटो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन डी एक्स माई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस ए, और पता है मैंने सुना cos x का भी डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। ठीक हो गया, और प्लस b ऑफ cos x हो गया, तो इसको मैं लिखूंगा a साइन x प्लस b cos x, ए हो गया dy अपॉन डी एक्स। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अगेन इस 2 को फिर कर देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, देन अब x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया प्यारे बच्चों तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इधर वाला बराबर, ये हो गया a cos x और ये माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ ना तो हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को, ये हमारे काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह प्यारे बच्चों में y रख दूंगा, तो ये कितना आ गया, माइनस का y, तो यानी कि कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई करस्पॉन्डिंग दिस फैमिली ऑफ कर्व। ठीक हो गया। तो अब इसका ऑर्डर बताओ कितना है। इसका ऑर्डर आप सब लोग अपने नेत्रों के समक्ष देख रहे हैं कि कितना है बेटा, 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट थे, जैसा कि मैं पहले भी इस बात से आपको अच्छे से इसका परिचय करवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग सेंटर एट ऑन वाई एक्सिस। चलिए बेटा अब ध्यान देना, हम जानते हैं जो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होती है। इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब लेकिन क्वेश्चन के अनुसार वो कह रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है प्यारे बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ओरिजिन से पास होकर जा रही है और इसका सेंटर कहाँ है आपका, वाई एक्सिस में, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी।
ना इससे उधर ना इससे उधर, अदर इससे इधर की चलेगी, सेंटर इधर उधर हो जाएगा, ऐसे करके जाएगी तो सेंटर ये ऑरिजिन से पास होकर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसका सेंटर है वाई एक्सिस में, लेकिन यहाँ पर तो एक्स 0 है, वाई आपका बी है, ये मान लिया चलो, और यहाँ पर जो ये रेडियस है ये भी बी है। तो इक्वेशन क्या होगी? सो सिंस, यहाँ पर आप लिखोगे सिंस द फैमिली ऑफ सर्कल, द फैमिली ऑफ सर्कल passing through, the family of circle passing through origin. So equation 1 is क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर लिखोगे क्योंकि ए का मान 0 है यहाँ पे, प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी की जगह भी क्या है? बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। जरा ध्यान से देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉरी गलती होगी मुझसे, यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है इसमें जो कांस्टेंट है वो कितना है? 1 है। तो इसका मतलब जाते जाते आप देखोगे कि इसका जो आपका ऑर्डर आ रहा है ये कितना आएगा? 1 आएगा। चलो देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो कितना है? 2x प्लस 2y माइनस बी इंटू फिर y का डेरिवेटिव y डैश बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें क्या करना है? ये जो b है ना, यहाँ पर जो b है इसको हम कैसे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ से हो जाएगा आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल्स टू बी स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ बच्चों, तो यहां पर क्या आया? ये यहां से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप साफ साफ देखोगे कि यहां से जो b का मान आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y आ गया। अब इसका मान अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या आएगा? देखो 2x प्लस 2y माइनस बी का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, और यहाँ पर है y डैश बराबर 0। तो ये जब आ गया तो यहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, क्योंकि y डैश का मतलब बेटा dy अपॉन dx है, और यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि इसका ऑर्डर कितना आ गया? 1। तो ये भी हमने कर लिया है, समझ? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि आपके पास क्वेश्चन है, बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम y बराबर a e की पावर bx प्लस सी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं लगे हाथों। y बराबर आपके पास दे रखा है a e की पावर bx प्लस सी, कितना है? dy अपॉन dx निकाल लो। dy अपॉन dx अगर आपने निकाला तो ये आ गया a e की पावर bx इंटू ई की पावर c, और फिर v का डेरिवेटिव b आ गया, तो ये आ जाएगा a b e की पावर c e की पावर bx। आई बात समझ में? इसको एक नया कांस्टेंट मान लो आप, a e की पावर bx। कोई समस्या यहां तक का? नो। दोबारा डेरिवेटिव करो, या हम मान सकते हैं, एक काम कर लेते हैं, देखो इसको ना ये ना मान के dy अपॉन dx बराबर a e की पावर bx प्लस सी रहने दो, और b आ गया, तो इसको तो हम y मान लेंगे, तो ये आ जाएगा b और y। ठीक हो गया, a एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा b और उसका डेरिवेटिव y डैश। पर इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 से आपने देखा कि इक्वेशन 2 से क्या होगा बेटा? y का मान जो है ना, ये आ जाएगा कितना? b का मान यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स अपॉन वाई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई dy अपॉन डी एक्स। चलिए अब यहाँ पर देखो y डबल डैश, b का मान रखो यहाँ से 1 अपॉन वाई dy अपॉन डी एक्स। ठीक हो गया? कोई समस्या यहाँ तक है किसी को? नो। ठीक है, तो कितना ऑर्डर आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का?
बेटा एक चीज़, बी वाई जब इसका डेरिवेटिव के बी वाई डैश, बी की जगह हमने रखा 1/y डी, बी की जगह रखा ना 1/y डी वाई अपॉन वाई डैश ऑलरेडी है, तो ये जाएगा y डबल डैश बराबर 1/y ऐसे रहने दो, y डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। ठीक है, ऑर्डर कितना प्यारे बच्चों 2 और डिग्री कितनी है, डिग्री इज 1। ठीक, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने क्यों नहीं बताया कि इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने। देखो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट में क्या है प्यारे बच्चों, जैसे इसी में कर लेते हैं, y बराबर ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पर देखो ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए ई की पावर बी एक्स ई की पावर सी, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो अलग अलग क्यों लिखने हैं, ए ई की पावर बी एक्स हो गया। देखो दो कांस्टेंट ए और बी, तो ऑर्डर कितना आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न दे रखा आपको, इसका ऑर्डर कितना होगा ये पूछ रहा है। बस हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करके बताते हैं। देखो y बराबर, हमें इस बार सॉल्व नहीं करना क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो बहुत समय लग रहा है ना, तो आप बहुत बुद्धिमान छात्र हैं ये मैं आशा करता हूं, और हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर c1 प्लस c2 साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दिया, प्लस c3 इसको कॉस एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, और प्लस c4 साइन 2x से ऐसे रख लेता हूँ। ठीक हो गया, पहले धीरे धीरे करते हैं। देखो c1 प्लस c2 माइनस c3 हो गया, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ पर क्या आ गया c3, और ये आ गया प्लस c4 साइन 2x। अब जरा ध्यान देना, इस c1 और c3 को एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, इस c2 माइनस c3 को एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, और प्लस c4 साइन 2x। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि साइन 2x का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 2x का मान कितना होता है। तो यहाँ पर y बराबर आ गया आपका 1 और 2 और 3, कांस्टेंट रिमूव कर देना सारे, ये कांस्टेंट यहाँ आ गया, एक कांस्टेंट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट a आया, एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट b आया, एक इंडिपेंडेंट को c4 आया, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इज 3, तो आंसर इज 3।